नमस्कार मित्रों, आज फिर हम आपके सामने वास्तु की कुछ विशेष टिप्स लेकर उपस्थित हुए हैं। आज की हमारी वास्तु टिप्स जो हैं वो बिल्कुल साधारण हैं और ऐसी हैं, अगर हम उनको फॉलो करें, अगर उनके हिसाब से हम अपने घर को व्यवस्थित करें तो आप निश्चित मानिए कि आपका जीवन बहुत समृद्ध और बहुत सुखी होगा। हम सबसे पहले बात करते हैं आपके घर की सुख शांति और समृद्धि की। तो सबसे पहले हम जिस भी इष्ट को मानते हैं, जिस भी ईश्वर की पूजा करते हैं, जिस भी धर्म और संप्रदाय से हम संबंध रखते हैं, उसकी आराधना अवश्य होनी चाहिए। और महीने में, कम से कम महीने में, सप्ताह में हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना महीने में एक बार तो हम अपने कुल देवता के शांति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, ईश्वर की आराधना करते हुए एक छोटा सा हवन अपने अगर घर में करें, निश्चित मानिए जो भी आपकी नेगेटिविटी घर में है वास्तु के कारण, वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। मित्रों, मैं बात कर रहा हूं बने बनाए घर की। हम उसको न तोड़ सकते हैं, ना कुछ और कर सकते हैं। हम केवल अब सिंपल साधारण रेमेडी से अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। वही कुछ टिप्स मैं आपको दे रहा हूं। आपको कोई फेरबदल करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी वास्तुकार से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल और केवल मैं जो आपको रेमेडी बता रहा हूं उसका पालन भर कर लीजिए, आपका जीवन सुखी हो। तो सबसे पहले ईश आराधना बहुत जरूरी है। दूसरी बात होती है हमारा घर का जो मुख्य द्वार है, जो जिसमें से हम घर में प्रवेश करते हैं। देखिए, दो द्वार होते हैं, एक बाउंड्री वॉल का दीवार होता है और एक घर के अंदर, चाहे वो ड्राइंग रूम से हो, चाहे वो किसी और कक्ष से हो जिसमें से हम घर में प्रवेश करते हैं, विशेष रूप से ड्राइंग रूम। उसके मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ गणेश जी की अथवा आपके किसी भी आराध्य की एक तस्वीर या 6 इंच से छोटी मूर्ति आप स्थापित करें और उसके बिल्कुल पीछे की साइड में उसी देवता का एक चित्र भी चिपका दें, यानी अंदर की तरफ। चाहे वो फ्रेम में बना हुआ हो, चाहे वो कागज का हो, चाहे वो कार्ड का हो, कैसा भी हो, बिल्कुल उसके बैक में, उसकी पीठ के पीछे आप चिपका दें। क्योंकि ईश्वर या देवता या गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्र होता है, तो हम दोनों साइड में जब गणेश जी के दर्शन करेंगे या ईश्वर के दर्शन करेंगे तो नेगेटिविटी अपने आप समाप्त हो जाएगी और आपका जीवन सुख समृद्धि और शांति से भर जाएगा। दूसरा है हमारा जो ईशान कोण होता है वो बहुत पवित्र माना जाता है। ईशान कोण जो घर का होता है वो बहुत पवित्र माना जाता है। वो खुला होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए और ईशान कोण में ही घर का मंदिर होना चाहिए। वहां ऑक्सीजन का भंडार होता है, इसलिए उसको दबाना नहीं चाहिए, बांधना नहीं चाहिए। जल का प्रवाह होता है तो वहां बहुत सफाई होनी चाहिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि अपने आप बढ़ती जा रही है। तो ये छोटे छोटे प्रयास हैं। ऐसे ही हम ईशान कोण में, हमारा उठाऊ मंदिर है, यदि घर का मंदिर उठाऊ है, हम उसको उठाकर कहीं भी रख सकते हैं, तो आप अपने घर के मंदिर को ईशान कोण में स्थापित करें। और अगर हमने बिना किसी से पूछे अपने घर का मंदिर किसी भी अन्य दिशा में बना लिया है, तो मित्रों परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस भी दिशा में आपने मंदिर बनाया है, आप केवल उस दिशा में जाकर उस मंदिर के साथ या ईश्वर की उस जो मूर्ति है, उस मूर्ति को आप ईशान कोण में स्थापित कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपका जीवन, आपका जो जीवन की खुशियां हैं वो आपके घर में भरपूर मात्रा में हो। कहीं किसी से परेशान होने की किसी भी तरीके से जरूरत नहीं। अगला बिंदु हमारा आता है घर में, विशेष रूप से जहां ढलान पानी का ईशान कोण या उत्तर पूर्व में नहीं है, वहां सदैव पोंछा अगर घर में लगाया जाए तो उस ढंग से लगाया जाए कि लगाते लगाते हम ईशान कोण की या उत्तर की ओर या पूर्व की ओर बढ़े। उससे, चूंकि हमारे घर का ढलान नहीं है, हम फर्श नहीं बदल सकते हैं,
हमारा सारा ड्रेनेज दूसरी दिशा में जा रहा है। ऐसी स्थिति में पोंछा लगाते वक्त और पोंछे में के पानी में यदि थोड़ा सा कपूर डाल दिया जाए तो आपके घर की नेगेटिविटी कपूर के साथ बाहर जाएगी और कपूर की महक घर में आएगी और आपका वो जो नेगेटिव पॉइंट है वो बहुत कम हो जाएगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। वैसे तो फर्श का ढाल हमेशा उत्तर में होना चाहिए या पूर्व में होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है, अगर नहीं हुआ, उस समय ध्यान नहीं दिया तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप इन रेमेडीज के साथ हमेशा अपने घर में सुख शांति पा सकते हैं। अगला बिंदु है कि जब भी हम घर से निकलें तो कभी भी हमारा जो मुख है वो दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। अगर आपका घर दक्षिण मुखी भी है तो भी कोशिश करें कि निकलने का रास्ता, क्योंकि हर घर में 2 दरवाजे होते हैं, निकलने का रास्ता आपका दूसरी दिशा का होना चाहिए। उत्तर का हो, पूर्व का हो या ईशान कोण का हो तो बहुत ही अच्छा हो, लेकिन दक्षिण का तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नहीं भी है और केवल एक ही द्वार है, छोटे घरों की बड़ी व्यवस्था एक प्रॉब्लम होती है, एक ही द्वार है घर में निकलने का, तो आप तिरछे होकर निकलें और बाहर निकलते ही जो मुख्य द्वार पे आपके आराध्य हैं उनको स्पर्श करते हुए और फिर आप घर से बाहर, तो नेगेटिविटी का जो बिंदु है बहुत कम हो जाएगा और आपके जीवन में खुश समृद्धि, खुशहाली, खुशी अपने आप आएगी। अगला बिंदु हमारा है कि जो दक्षिण दिशा है हमारी घर की वो हमेशा भारी होनी चाहिए, उसमें पेड़ पौधे होने चाहिए, अग्नि कोण, हमारे बिजली के सारे यंत्र, हमारे बिजली का सारे कनेक्शन उसी दिशा में होने चाहिए, दक्षिण और अग्नि दिशा। उधर भूल कर भी पानी की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। घर के स्वामी का कक्ष हमेशा पश्चिम में होना चाहिए। कोशिश करें कि पश्चिम दिशा में घर के स्वामी का कक्ष हो या दक्षिण दिशा में घर के स्वामी का कक्ष हो, और सोते वक्त सदैव सिरहाना दक्षिण की तरफ होना चाहिए। स्वास्थ्य की आदि प्रॉब्लम समाप्त, आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। पलंग, शयन कक्ष में जो पलंग होता है वो दीवार से थोड़ा सा हटाकर यदि हम रखें, 1-2 इंच का अंतर रख के, तो बहुत बड़े कई वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। धन, आभूषण, पैसा और ये सारी FDR वगैरह रखने का जो स्थान हमारे होता है वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर होता है। ध्यान रखिएगा, शयन कक्ष में कभी तिजोरी मत रखिएगा, और यदि रखनी भी पड़े तो दक्षिण दिशा में रख के उत्तर की साइड में उसका मुख खोलिएगा। ये कोशिश करें कि नहीं रखें, लेकिन रखनी पड़े तो दक्षिण की दिशा में रखकर उत्तर की साइड में उसका मुख खोलिएगा। बच्चों का अध्ययन कक्ष सदैव ईशान कोण में होना चाहिए या उत्तर दिशा में होना चाहिए, और अध्ययन करते वक्त बच्चों का मुख पूर्व में हो, उत्तर में हो, बहुत बढ़िया होता है, ईशान में हो तो श्रेष्ठ होता है। ये छोटे छोटे बिंदु मैं आपको बता रहा हूं, जिस पर हम अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारा जीवन खुशहाल हो सकता है। अगला बिंदु है, कोर्ट केस चल रहा है तो उसकी फाइलें जो हैं वो आप ईशान कोण में ही रखें, विजय अवश्य होगी। कोशिश करें कभी भी कोर्ट केस की फाइल को मंदिर में, मंदिर की दराज में नहीं रखें। हाँ, जिस दिन तारीख हो उस दिन पूजा करते वक्त आप उस फाइल को अपने पास जरूर रखें और ईश्वर का आशीर्वाद वहां से प्राप्त करें, सफलता आपके कदम छूएगी। अगला बिंदु हमारा जाता है कि यदि मानसिक तनाव बहुत रहता है परिवार में किसी भी व्यक्ति को, तो उसके कक्ष में, शयन कक्ष में घी का दीपक जला दें और संध्या आरती अवश्य करें घर के अंदर। हम संध्या दीपक करते हैं, संध्या आरती करते हैं तो हमारी नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है, घर में उत्साह आता है, खुशी आती है, पॉजिटिविटी आती है। संध्या आरती अवश्य करें, घर में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपका जीवन सुखमय होगा, आनंदित होगा, और आप देखेंगे कि धीरे 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 आप बहुत अधिक खुश और प्रसन्न नजर आने लगे। हम इन छोटे छोटे प्रयासों से अपने जीवन को आनंदित कर सकते हैं।
अगला कक्ष है कि आमतौर पर छोटे घरों की मैं प्रॉब्लम बता रहा हूं कि मंदिर जो होता है, छोटा मंदिर, लकड़ी का मंदिर, उठाऊ मंदिर, वो शयन कक्ष में बनाते हैं, नहीं होना चाहिए। और विवाहित दंपत्ति के शयन कक्ष में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये मैं कई बार बता चुका हूं, कई वीडियोज में, ये बहुत बड़ा दोष होता। घर में जगह नहीं है, कहीं और स्थान नहीं है, पहले तो बच्चों के कमरे में आप बना सकते हैं, अपने माता पिता के कमरे में आप बना सकते हैं, लिविंग रूम में आप बना सकते हैं, और घर यदि छोटा है तो अंतिम स्थान है रसोई, वहां आप छोटा मंदिर बना सकते हैं। शयन कक्ष में नहीं बनाए। और यदि कक्ष ही एक है तो मंदिर लगाना है ईशान कोण में या उत्तर दिशा में, आपकी दीवार पर आप मंदिर लगाएं और रात को सोते वक्त उस पर पर्दा। ये विशेष ध्यान रखिए, शयन कक्ष में पलंग की ओर देखता हुआ ड्रेसिंग टेबल या कोई भी शीशे का सामान नहीं होना चाहिए। यहां तक कि टीवी भी पलंग की ओर मुख करके होता है, लेकिन रात को सोते वक्त उस पर भी कपड़ा डाल देगा, क्योंकि किसी भी आईने का रिफ्लेक्शन पलंग पर नहीं पड़ना चाहिए। उससे जीवन में बहुत अस्थिरता आती है, स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए यदि आपके घर में ये व्यवस्था है तो आप उसको दुरुस्त कर लीजिए। अगला है कि रात्रि में सोते वक्त तांबे के लोटे में जल भरकर सिरहाने रखिए, बुरे स्वप्न नहीं आएंगे। और सुबह उस जल को पी लीजिए, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और दिमाग में पॉजिटिव विचार आएंगे, हमेशा पॉजिटिव विचार आएंगे, नेगेटिविटी बिल्कुल समाप्त। ये तो आयुर्वेद में भी है कि सुबह तांबे के पात्र का जल यदि पिया जाए तो हमारा पूरा तंत्रिका तंत्र जो है वो शुद्ध हो जाता है। हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे आयुर्वेद, ये सारे ऋषियों की हजारों सालों की तपस्या का प्रतिफल है और उसका एक एक बिंदु साइंटिफिक है। बस हम इस आपाधापी के जीवन में भूल गए हैं, एक बार फिर हम उन्हें अपना लें, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अगला बिंदु कि संध्या के समय घर में बिल्कुल वातावरण एकदम शांत होना चाहिए, संध्या पूजन होनी चाहिए और कम से कम संध्या का, शाम का भोजन जिसे हम डिनर कहते हैं, पूरा परिवार एक साथ मिलकर प्रेम से बातें करते हुए यदि करेगा तो परिवार में बहुत अच्छे संस्कार आएंगे बच्चों में और बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। और जहाँ सौहार्दपूर्ण वातावरण होता है वहां शांति होती है, जहाँ शांति होती है वहां खुशी होती है, वहां समृद्धि होती है। तो हमें करना कुछ नहीं है, केवल पूरे परिवार को इकट्ठा करके एक साथ भोजन करना है और भोजन करते वक्त हंसी मजाक खुशी की बातें करनी है, आनंद की बातें करनी है, जीवन समृद्ध होगा। अगला बिंदु हमारा आता है उत्तर पूर्व ईशान कोण में अगर बच्चे मुख करके पढ़ाई करते हैं, सफलता उनके चरण चूमती है। बच्चे जब पढ़ें तो ध्यान दें कि उनका मुख उत्तर की दिशा में हो, पूर्व दिशा में हो या ईशान कोण में हो, तो निश्चित रूप से बच्चे सफलता को प्राप्त करते हैं। और बच्चों का कक्ष भी सदैव इन्हीं दिशाओं में हो तो आप ये मानकर चलिए कि आपके सुपुत्र, आपके पुत्र और पुत्री आपका नाम रोशन अवश्य करेंगे। तो मित्रों, ये छोटी छोटी कुछ बिंदु थे, हम इस क्रम को आगे भी जारी रखेंगे। यदि आप इस पर अमल कर अपने परिवार, अपने घर में थोड़ा सा भी परिवर्तन करते हैं और इन बिंदुओं पर अमल करते हैं तो आपका जीवन सुखी होगा, आनंदित होगा। जय माता दी।